कराची बाउंड शिप को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है। चाइना की तरफ से आने वाला मर्चेंट शिप जो कि कराची बाउंड शिप था और उसमें पाकिस्तान मशीनरी पहुंचना थी, उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से रोका गया है, डिटेन किया गया है। इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए। अब खबर ये है कि अभी भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलके कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती हैं मशीन्स। ईरान भी है ना हमारे साथ। हाँ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे ठीक साथ? हो गया। वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चीन से जा रहे पाकिस्तान के एक संदिग्ध जहाज को भारतीय एजेंसी ने मुंबई में पकड़ा। परमाणु कार्गो के संदेह में माल को जब्त किया गया है। अब ये सब देख पाकिस्तानी बौखला गए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत का एक प्रोपेगेंडा है, भारत ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पाकिस्तानी इसको लेके क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सर, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन मीडिया ये न्यूज़ नशर कर रहा है कि चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है, और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मज़ीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मज़ीद अपग्रेड हो जाते। आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकाइक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सर, आप देखें कि इतना बड़ा ये इल्ज़ाम तो नहीं हो सकता ना। अब आप देखें कि एक मीडिया ने कितने मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये खबर नशर की जा रही है और उन्होंने अपने जो है रिसोर्सेज के साथ मतलब अथेंटिकली इस चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि बहुत बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें तो वैसे भी डिफेंस सेक्टर के लिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो चाइना का मोहताज रहा है। नहीं, चाइना के साथ हमारे इस तरह के रिलेशंस तो हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उस चीज़ में नहीं जाएगा जिसमें इंटरनेशनल लॉज की जो है वायलेशन होती हो। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि इंडिया ने ये शिप इसलिए रोका है कि वो अमेरिका को खुश करना चाहता है। यानी अगर आप नैरेटिव को मोल्ड करना चाहें कि ये एक पाकिस्तान के ऊपर इस इकदाम की वजह से या ये जो डेवलपमेंट हुई है इसकी वजह से एक बड़ी उसको पाकिस्तान को हीट बर्दाश्त करना पड़ेगी
और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, तो आप उसको मोल्ड करके ये कहने की कोशिश करें, ओहो इंडिया जो है ये तो अमेरिका को खुश करने के लिए सब कर रहा है। अच्छा, ये इसलिए लॉजिकल नहीं लगता कि इंडिया के पास अमेरिका को खुश करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया के लिए तो यही बहुत है कि वो ऐसे एग्रीमेंट्स कर ले कि जिसमें जब बोइंग की खरीदारी हो तो उसमें अमेरिकन जो लोग हैं उनके लिए कई मिलियंस जॉब क्रिएट कर दें। अमेरिका के लिए तो ये भी बहुत बड़ा काम है कि इंडिया और अमेरिका के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है। इंडिया ऐसे एग्रीमेंट्स करता रहता है कि जिसकी वजह से बहुत फायदा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात कहना कि अमेरिका को खुश करने के लिए इंडिया ऐसा कर रहा है, कुछ इतना ज़्यादा मुझे लॉजिकल नहीं लगता। इसकी वजह ये भी है कि अगर ऐसा होता तो अमेरिका को खुश करने के लिए तो इंडिया भागा दौड़ा नेटो में शामिल हो जाता। अमेरिका की तरफ से जब कहा गया, इंडिया को ऑफर की गई कि आइए आप नेटो में शामिल हो जाइए, तो इंडिया ने इनकार कर दिया, भाई हम क्यों शामिल हो। तो हमें ऐसा नजर आता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का काम रीसेंट पास्ट में हमें नजर नहीं आता कि किसी को खुश करने के लिए किया गया हो। हाँ, हमें ये तो नजर आता है कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी भरपूर तरीके से तरक्की कर रही है और वो जो उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है अब तक और जहां पर वो पहुंच चुके हैं, तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज से लेकर अमेरिका तक सबको उनके साथ कारोबार करने में फायदा होता है, और अरब कंट्रीज भी। तो एग्रीमेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि उनको खुद से कोई चीज पैदा करके खुश करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया की ग्रोथ है ना एटॉमिक में या एजुकेशन में, उससे हम तकरीबन 50 ईयर्स पीछे हैं मेरे ख्याल से। 50 साल पीछे 50 साल जो है ना हम पीछे हैं मेरे ख्याल से। कि हमें चाहिए कि हम जो है ग्रोथली जो है ना एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करें। और उन्होंने वर्क किया है। और देखे हमें जो सिखाया गया ना, ठीक है, कि बचपन से लेके अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया, मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। और मैं आपको इसकी रीजन बताऊं आपकी सोच की, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, चेक करते हैं मैं ठीक हूं या नहीं। आपका कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन विजिट हुआ है किसी दूसरे कंट्री में, उधर आप इंडियंस के साथ रहे होंगे या यही रीजन है। मैं ये चीज जान चुका हूँ। हाँ, दुश्मन कैसे हैं हम मेरे ख्याल से वो हम लोगों से ना व्यू उनका अच्छा है। सोच की अगर बात करें, सोच की काफी अच्छी है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा झगड़ालू नहीं है। ठीक हो गया। हम जरा जज्बाती से हैं जी। हाँ, मैं आपको एक चीज की वजाहत यहाँ पे कर दूं। ठीक है। देखें, हर दौर के अंदर जो आपकी जो दुश्मनी के लेवल्स हैं ना वो और होते हैं। ठीक है। आई थिंक जो पीछे टर्न्योर गुजरे हैं उसमें जो दुश्मनी थी ना वो अपने लेवल पे थी। ठीक है। अभी जो हम कहते हैं ना इंडियंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखें, अब उस स्टेज पे हम आ चुके हैं जिसमें वो दुश्मन हमारे जरूर हैं, लेकिन उसकी नेचर चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है। पहले वेपन्स की जंग में हमें नजर आता था दुश्मनी है, लेकिन अभी जो वो दुश्मनी की आग हमारे लिए जला रहे हैं ना, वो हम सबको पता है। क्या? मुझे नहीं पता, मुझे बताएं इंडिया वाले क्या दुश्मनी की आग अभी आपकी बात में आ रही है कि एक हमारे लिए शिपमेंट आ रही है, तो उसके अंदर उन्होंने टांग अड़ाई है, तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है? नहीं, उसमें ये चीज शो हो रही है कि भाई देखें, अगर उनका सरहद के अंदर, उनकी बाउंड्री के अंदर कोई ऐसी चीज आएगी तो वो उसे चेक एंड बैलेंस तो जरूर करेंगे। इंटरनेशनल अदारे इस चीज को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बोला है कि भाई आज भी वो दुश्मनी की आग हमारे लिए लगा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ, खासतौर पे आम जो उनकी पब्लिक है। मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने भी दुबई का विजिट किया, यूएई के 1-2 स्टेट का विजिट किया। वहां पे जितने भी इंडियन से मिले हैं वो तो कहते हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, डेवलपमेंट की तरफ जाए। मुझे सिर्फ ये बात बता दे, ठीक है, कि इंडिया हमारा दुश्मन हम मान लेते हैं। चले, मान हमारा लिया। दोस्त कौन है आप बता दें। चले, नहीं ये आप बताएं। आप बता दें। हाँ। जो वक्त आ चुका हुआ है ना, इस वक्त में आपका दोस्त वही है चाइना तो नहीं कहने लगे, जिसके साथ आपके बेनिफिट्स हैं। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें, और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको भी मेरा वीडियो शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट प्रोग्राम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।